दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी अगर कहा जाए हिंदी की एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में देने चल रहे हैं। आप सभी को पता है हिंदी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके बारे में आप पहले से जान चुके हैं, लेकिन सवाल आपके मन में आ रहा होगा जरूर कि आखिरकार लगभग 1.5 महीने 2 महीने आपके बीतने वाले हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपकी परीक्षाएं भी प्रथम सेमेस्टर की हुई हैं। जब से आपकी परीक्षाएं होकर खत्म हुई, आप जरूर पूछना मुझसे चाहेंगे भैया सिलेबस कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं आपके बेस में पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिलेबस कवर किया जाए। तो उसी का सिलसिला आज से आपके बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। सिलेबस निर्धारण के बाद यह पहला वीडियो हिंदी का हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में रखी क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आप इस वीडियो पर विजिट करें। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जा रहा है आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है कहानी के बारे में, लोक कथा क्या होती है, रोचक प्रसंगों को जो है ध्यान पूर्वक सुनना और याद करना। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से दी जाने वाली हर चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले टॉपिक आपके बीच में कहानी है। तो हम कहानी की उपयोगिता यानी हम कहानी का उपयोग कहां करेंगे। ठीक है, कहानी का उपयोग हम कहां करेंगे, किसके लिए करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आपको लेकर चलते हैं जो है आपके बेहतरीन सेशन की तरफ। ठीक, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहां से दी जाने वाली चीजें क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे ऊपर देखिएगा, कहानी की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण में कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कहानी होती है वो गद्य साहित्य की विधा है या पद्य साहित्य की विधा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहानी आपकी गद्य साहित्य की विधा होती है। ठीक है, आगे कहा जाएगा कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है। बिल्कुल सही है, कहानी आज से तो नहीं है। कहानी आप देखेंगे तमाम ऐसे जो है बड़े बड़े राजपुरुष है उनकी कहानी बनी हुई है। ठीक है, कहानी आज से नहीं है, ये पिछले कई वर्षों पूर्व, यहां देख सकते हैं जो है कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है। अतः कहानी को कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। हमारे देश में वृहत कथा मंजरी तथा जो है सरिता सागर पंचतंत्र, ठीक है, अन्य ऐतिहासिक जो है पुरुष बुद्ध हैं, महावीर हैं, कौटिल्य हैं, अशोक हैं, चंद्रगुप्त आदि की कहानियां रोचक व शिक्षाप्रद रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर हम कहें तो प्राचीन काल में जो है भित्ति चित्र तथा साहित्य इस बात के साक्षी हैं कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही कहानी कहने की कला जो है वो विकसित हो चुकी थी तथा भाषा, ठीक है, भाषा के साधन या भाषा के साथ साथ अन्य विषयों में भी इस कला का प्रयोग होने लगा है। कहानी विषय के कुछ परिभाषाएं आपके बीच में दी जा रही हैं, थोड़ा सा आप उनके बारे में भी देख लीजिए। कभी कभी डायरेक्टली आपसे परिभाषा ही पूछेगा कहानी की परिभाषा दीजिए किसी साइंटिस्ट के अनुसार या किसी लेखक के अनुसार। ठीक है, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो कहानी की परिभाषा दिए हैं देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, चलिएगा, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहा जा रहा है कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी, ठीक है, किसी एक अंश या मनोभाव
को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कहानी आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ जो है तमाम तरह की घटना दुर्घटना हो रही है, तमाम तरह के ऐसे ऐसे कृत्य लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, उस पर एक कहानी बयां कर देते हैं। आप बिरहा सुनते होंगे, ठीक है? तो बिरहा में क्या होता है? बिरहा में वो कहानियां ही होती हैं, उनको बस यहां आप जो है गद्य तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सिंगिंग करके जो है व्यक्त करते हैं, ठीक है? यानी इनका जो परिभाषा है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही है। उसके चरित्र, ठीक है, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास, सब उसी एक भाव को पुष्टि करते हैं। यह परिभाषा जो है ये मुंशी प्रेमचंद की है, और इस परिभाषा को आप काफी जो है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप कर लीजिएगा, ठीक है? चूंकि ये परिभाषा ये हिंदी से रिलेटेड कवि हैं, इनसे पूछी जा सकती है, ठीक है? अब देखिए, रायवर्णन महोदय क्या कह रहे हैं? दूसरी परिभाषा है, प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक जो है अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए, ठीक है? भाई, एक अच्छे शिक्षक का गुण ही होना चाहिए कि वह किसी भी घटना को, किसी भी परिघटना को वह अगर बच्चों के समक्ष, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस चीज को कहानी के रूप में व्यक्त करें तो मेरे हिसाब से कहानी आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है? तो शिक्षक का ये प्रमुख गुण भी होना चाहिए। ये किसके अनुसार है? ये रायवर्णन के अनुसार है। कहा जा रहा है किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी जो है सहायता नहीं करती है जितने की कहानी सुनाने की निपुणता करती हो, ठीक है? चलिए, ये हो गया। चार्ल्स बैरेट महोदय कह रहे हैं, अब इनको छोड़िए, ठीक है? जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम बता रहे हैं थोड़ा। अच्छा, देखिए लीजिए, परिभाषा एक बार रिपीट कर लीजिए। कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जो है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ना? इसको देख लिया आपने। आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो आप कह सकते हैं, चौथी परिभाषा देखिएगा, प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, ठीक है? प्लेटो ने कहा है, ये देखिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिक इनको कहेंगे हम, ठीक है? कहा जा रहा है कि देश के लिए व्यायाम और, ठीक है, देश के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के लिए, ठीक है, मस्तिष्क के लिए संगीत ही शिक्षा है। बिल्कुल सही है ना? देखिए, कहा जा रहा देश के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के लिए संगीत ही शिक्षा है, और कहानी भी संगीत का एक भाग है। मैंने अभी आपको बताया कि आपने देखा होगा, एक शब्द आपने सुना होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना? इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ किस तरह से कृत्य हुआ। आज के समय में आपने देखा होगा यार, जब उस घटना को सुनते हैं तो थोड़ा सा रोंगटा खड़ा हो जाता है, चूंकि ऐसी हैवानियत जो है उस महिला डॉक्टर के साथ हुई थी, ठीक है? बहरहाल उन चीजों को छोड़िए, ठीक है? आपने देखा होगा हमारे समाज में कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है तो उसको कवि क्या करते हैं? बिरहा का रूप देते हैं, ठीक है? या उसकी कहानियां लोग बना देते हैं। अब यही चीजें कहा जा रहा है, कहानियां भी संगीत का एक भाग है। बिल्कुल सही है। अतः कहानी भी जो है, कहानी भी शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अभी एक छोटा सा बालक होगा, ठीक है, जो भी घटना हुई है वह अगर ओरल तरीके से हम बताएंगे तो वो मुझे लगता है कि नहीं समझ पाएगा। अगर उसे हम उस कहानी के रूप में, चलिए बाबू हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, अगर उसको हम कहानी का रूप देंगे तो वो कहानी को बड़े इंटरेस्टेड तौर से वो सुनेगा और वो कहानी उसके दिमाग में सेट भी हो जाती है, ठीक है? तो कभी भी जब छोटे बच्चों को आप शिक्षा दीजिए तो कोशिश ये करिए कि उसे हम कहानी के रूप में शिक्षा दें, ठीक है? चलिए आगे हम इसी में कहें आपसे तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहा जा रहा है नोट, देखिए बड़े अजीबो अजीब नाम आ रहे हैं, ठीक है? नोटेशन व डल के अनुसार कहा जा रहा है, अपनी पुस्तक आधुनिक कहानी में लिखा है, ठीक है? आधुनिक कहानी में लिखा है कि कहानी एक
ऐसी वर्णनात्मक रचना है जो चरम सीमा की ओर बढ़ते हुए हृदय और भावात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, अब देखिएगा कहा जा रहा है H.G. वेल्स कह रहे हैं कहानी एक छोटी रचना ही है। बिल्कुल इन चीजों को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी के क्रम में अगर हम आगे कहें, देख सकते हैं आपके बेस में दिया भी जा रहा है कहानी शिक्षण की उपयोगिता। आपने कहानी के बारे में समझ लिया कि कहानी क्या होती है। ठीक है, अब सवाल आपके मन में आना चाहिए। देखिए अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट आप देखिएगा। ठीक है, कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। भाई एक छोटे से बच्चे को जब आप कभी कहानी सुनाते होंगे तो बच्चा आपसे क्वेश्चन जरूर करता होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करता होगा, आपने सुनाया कि वहां एक शेर रहता है, वो आपसे जरूर पूछेगा कि शेर कहां रहता है। ठीक है, पूछे, आप कहेंगे कि शेर वहां रहता, आप वो जरूर आपसे इतना पूछेगा कि शेर कौन से कलर का होता। ये सारे क्वेश्चन, यार एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। आप यही पेन उसे अगर हम दे देंगे, उसकी कितनी कीमत है उसको तो ये नहीं पता, लेकिन फटाक से मुंह में डालेगा और उसे तोड़ देगा। ठीक है, और जब तोड़ देगा तो आप उसे मार नहीं सकते। कभी छोटे बच्चों को आप मारिए मत। ठीक, अगर उसे मार देंगे तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। हम देखिए साइकोलॉजी में चले गए। ठीक है, लेकिन छोड़िए, ये चीजें हो गई। अच्छा, मैं बता रहा था आपको, जब कहानी से जो है ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है, आपने उसको बताया। वो आपसे एक एक क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ऐसा कैसे हो गया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। उसके हर एक क्वेश्चंस को आप जवाब दीजिए, है ना, तो क्या होगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अगला कहा जा रहा, 2 नंबर देखेंगे, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। एक शब्द आया है सर्वांगीण। आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, बच्चों को कहानी सुनाते समय हर एक स्तर का विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता ही है कि हर एक स्तर का विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, हर जगहों से उसका विकास हो रहा है। चलिए अगला आ रहा है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता तथा अधिग्रहण का विकास करती है। ठीक है, अभिव्यक्ति, कहानी अभिव्यक्ति कोई चीज आपको बयां करने में सहायता करती है। सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी, आपको सोचने समझने में जो है सहायता करती है। उसके अर्थ ग्रहण करने का जो डेवलप है वो हमारे किससे होता है, वो कहानी से होता है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में कहा जा रहा है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। ये तो आपको पता है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कहानी विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। भाई आप पढ़ेंगे तभी, ठीक है, जब आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। अभी हम पेपर दे दें आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स दे दें आपको और कह दें भैया दिन भर यही आप पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर वही जगहों पर हमें एक कहानी दे दें जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो, तो आप दिन भर पढ़ते रहेंगे, ऊबन आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। आगे अगर इसी के क्रम में हम कहें तो कह सकते हैं कि कहानियां विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है, मीन्स उसके अंदर सोचने की क्षमता का विकास करती है ना। चलिए आगे हम कहें, आपसे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। देखिए ये सब सारी चीजें आपसे पूछने वाली बातें हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि कहानी की परिभाषा लिखे। ठीक है, कहानी की परिभाषा चलिए आप लिख लिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है, तो कम से कम आप 4-5 पॉइंट तो याद ही रखिएगा। ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछने वाली बातें हैं। इसमें वो नहीं है कि हम सिर्फ कहानी की तरह ही आपको बताते चल रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में इधर से सुन रहे हैं उधर निकल जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। इसलिए मैं बार बार, देखिए बात आपको बुरी भले लगे, मैं जो कह रहा हूं कि आप इधर से पढ़ रहे हैं उधर से निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी टीचर अगर होगा तो वो आपको बेहतर ही करने का या कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मैं भी चाह रहा हूं
मैं तो हमेशा कहता हूं यार, आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। कहानी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कहानी का जो है मुख्य उद्देश्य आनंद देना है। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए जाने वाले जो है भक्त का जो मुख्य उद्देश्य गंगा का स्नान करना होता है, किंतु उनके साथ साथ जो उस देव दर्शन भी जो है मिल जाते हैं, क्योंकि उसी प्रकार पाठशाला में कहानी कहने का जो प्रधान उद्देश्य तो जो है बालक को, ठीक है, बालक को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति व्यवहार शिष्टाचार आदि का उपदेश निकल आए, ठीक है, और छात्रों को प्रभावित करें। कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। यहां पर आपने इन चीजों को देख लिया। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के बारे में आपने देखा, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या है, चलिए ये आप कथन को याद रखिएगा, कथन भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अगला आपसे कहा जा रहा है कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। बिल्कुल आपको कोई चीज है, जैसे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मेरी क्या ख्वाहिश है कि मैं कैसे तोड़ मरोड़ कर आपको पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो हर एक, मेरा ही नहीं, वो हर एक टीचर का उद्देश्य होता है कि किसी तरह से कोई चीज कितना तोड़ा जाए, कितना मड़ोड़ा जाए कि ताकि आपके दिमाग में से उठ हो जाए। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि इधर से आप सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, कोई नहीं चाहता है ना। चलिए रोचक रूप से छात्रों को देखिए, इसमें हाव भाव भी व्यक्त किया जाता है, जैसे हाथ पैर, ये सब सारी चीजें चलाई जाती हैं, ठीक है। चलिए छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्तियां व मुहावरों का ज्ञान कराना। इसमें कुछ सूक्तियां भी आते हैं, कुछ मुहावरे भी आते हैं। कहानी के माध्यम से उनको इसका भी नॉलेज बढ़ जाता है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है छात्रों को भाषा विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। तमाम तरह की शैली आती है, तमाम तरह के लैंग्वेज आते हैं, उसको भी ज्ञान होता है। अगला कहा जा रहा है छात्रों में विचार कल्पना तर्क शक्ति को विकसित करना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना। आपने देखा होगा, आप बच्चों को जब कहानी पढ़ा रहे होंगे, आप कह देंगे कि भैया अभी हम तो कहानी आपको बता रहे, इसके प्रश्न को हम पूछेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब ध्यान से नहीं सुनेंगे, जब इतना कह देंगे ना, तो वो ध्यान से सुनेंगे, उसके अर्थ को भी ग्रहण करेंगे, ठीक है, और उनके जो भी उनके स्किल डेवलपमेंट है वो उनका होता रहेगा, ठीक है। छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना, ठीक है। छात्रों को या छात्रों की कहानी के माध्यम से हम मौखिक अभिव्यक्ति को जो है डेवलप करेंगे, लिखित अभिव्यक्ति को जाहिर सी बात है कि हम डेवलप करेंगे। छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, यह भी हो सकता है। छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। भाई कहानी इसलिए होती ही है कि कोई बहुत बड़ी चीज अगर हो तो उसे हम छोटी छोटी पार्ट में जो है बांट दें और बच्चों को सुना दें, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। 9वां आइएगा, छात्रों के साहित्य में रुचि का विकास करना। छात्रों में विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका जो ध्यान है वो विषय की ओर केंद्रित हो। अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली बातें हैं नहीं, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना सही है। छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, ठीक है, और छात्रों को संवेगों व मनोवृत्ति का ज्ञान कराना। छात्रों में देश जाति तथा धर्म के प्रति अस्थायी भाव बढ़ाना, और यहाँ छात्रों को चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। भाई छात्रों के चरित्र निर्माण में जब आप अच्छे अच्छे चरित्र, या जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, और जो महापुरुष है चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप बता रहे हैं, जब ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं कहानी के रूप में आप बयां करेंगे। जब उनके चरित्र के बारे में बताएंगे, जो छोटा सा बालक होगा कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उन्हीं की भावना व्याप्त होगी, ठीक है। चलिए
आगे हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा जा रहा है कहानी के प्रकार या भेद के बारे में अगर कहें, ठीक है, कहानी के प्रकार या भेद के बारे में कहें तो कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। कहानी प्रधान घटना प्रधान कहानी है, दूसरा है चरित्र प्रधान कहानी है, तीसरा है समस्या प्रधान कहानी है, चौथा है भाव प्रधान कहानी है। ठीक है, अब इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं। जो आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उन चीजों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए कहानी की विधियां कैसे हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कहानी की विधियों की बात करें तो एक तो वार्तालाप विधि है, दूसरा चित्र विधि है। आप वार्तालाप बात करके कहानी विधियां बताएंगे, चित्र को दिखाकर कहानी बता सकते हैं, प्रश्न विधि से भी बता सकते हैं, और कहानी कथन विधि तो ये तो है ही। अब यहाँ देखिए वार्तालाप विधि, हम पहले टॉपिक को ले रहे हैं। ठीक है, तो वार्तालाप विधि के अंतर्गत कहे हैं तो सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं जो है अन्य रोचक पात्रों वाले छोटी छोटी सरल व मनोरंजक कहानियां, लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग को जो है हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाएं। मैंने आपको बताया आप हाव भाव का भी प्रयोग करें, हाथ पैर कान नाक जो भी आपसे हो पा रहा है बच्चों के समक्ष आप प्रस्तुत करें, इंटरेस्ट पैदा होगा। नहीं तो ऐसे खड़े होकर पढ़ाएंगे, वहां एक शेर रहता था, वहां ऐसा होता था, तो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाथ पैर हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, आप जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के समक्ष तो डोलते रहे। ठीक है, अभी हमें आप मुझे बताओ, हम ऐसे एक जगहों पर आपको खड़ा होकर पूरा 1 घंटे का लेक्चर अगर दे दें तो क्या हमको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बहरहाल चलिए कहा सुनाए वही कहानी या उसके मिलती जुलती अपने हाव भाव शब्दों को जो है सुनाने को कहें। प्रारंभ में बच्चों को, जो भी बच्चे हैं अगर वो कभी इस तरह के काम को नहीं किए हैं तो भाई देखिए शुरुआत बड़ी कठिन होती है यार। ठीक है, तो बच्चे एक बार झिझकेंगे, कहा जा रहा है प्रारंभ में बच्चे झिझकेंगे लेकिन धीरे धीरे वह सुनाने लगेंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं यह जानने के लिए संप्रेषण का प्रयोग करें। ठीक है, संप्रेषण शब्द आया है। हम कहें आपसे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आप कैसे समझेंगे? जैसे कोई बच्चा कहानी सुना रहा है, आप किसी भी बच्चे को बीच में खड़े होकर प्रश्न पूछ लीजिए। ठीक है, तो जो बच्चों का कंसंट्रेशन है वो हमेशा बना रहेगा। आप अभी हमारे बीच में होते, जब हम पढ़ा रहे होते आपको, तो हम आपसे पूछ लेते भैया आप खड़े हो जाइए, और अभी तो आप अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, फोन से पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कैसा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपना यहाँ 100% अपना कंसंट्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल आसान से शब्दों में। ठीक है, चलिए प्रयोग करें। जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर जो है सिर हिलाना, हाथ पैर उठाना, छींकना, उठना, बैठना या कोई शब्द कहना आदि इस प्रकार के जो प्रतिक्रिया से कहानी लोक कथा रोचक प्रसंग शिक्षण में जो है जीवंतता बनी रहती है। मैंने आपसे बताया एक जगह ऐसे खड़े होकर हम आपको कहानी सुनाने लगे तो अभी कहेंगे हट हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से कहकर आप चले जाएंगे। कहानी का बच्चों से अभिनय कराएं, इसके लिए मुखौटों का प्रयोग कराएं जिससे कि कहानी और रुचिकर बने। यहाँ मुखौटा शब्द आया, मुखौटा तो आपने देखा होगा, एक एक मुखौटे आते हैं, देख के आप डर जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। अगला है जो है चित्र विधि। चित्र विधि में बच्चों को चित्र दिखाना है। कहा जा रहा है प्रारंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बीच में जो उनकी किताबें होती है उसमें कहानी जो है छोटे छोटे फिगर्स दिए रहते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, वो उनको तो याद नहीं होगा लेकिन वो फिगर जरूर याद होगा। अभी कहेंगे डाग, और अगर वो खोल दिए तो वो फटाक से बोल देंगे डाग न्यूज कुत्ता होता है। ठीक है, कैसे बोल देंगे, वो चित्र देखकर बोल देंगे। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित जो है चित्र चार्ट बनाकर टांग दें और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों के सामने अग्रलिखित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। अब उसको भी देख लीजिए आपको कैसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कहा जा रहा है जो
उदाहरण आपको प्रस्तुत करने हैं वो कैसे आपको करने हैं। देखिए मैं आपसे बार बार यार पूछता हूं कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा कि चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कहा जा रहा है कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, ठीक है। आप क्रम में लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा समझ जाएगा कि हमें कैसे क्या करना है। पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करवाना। जैसे आप कोई कहानी बच्चों को सुना रहे हैं तो आप उससे कह दीजिए कि भैया आप अपने भाषा में इस कहानी को लिखिए, ठीक है। अगर बच्चा उस कहानी को अपने शब्दों में लिखता है तो कहीं ना कहीं बेहतर करेगा, ठीक है। अब अगला आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि, जो कि तीसरा नंबर है। इस विधि द्वारा अध्यापक बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलता ढंग से बता सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं। भाई मैंने आपको बताया जब तक आप हाव भाव का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है सुनाएं तथा उनसे भी कहानी सुने। अब ऐसा ना करें कि आप हमेशा कहानी आप सुनाएं, ठीक है। आप जब टीचिंग पर जाएंगे तो वहां जरूर ये काम करिएगा कि बच्चों को कहानी सुनाइए और उनसे भी आप कहानी को सुनिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत प्यार से अगर आप सुनेंगे ना तभी जाके आपको सुनाएंगे। और कभी आप किसी बच्चे को अगर एक डंडा भी मार दिए, ठीक है, वो बच्चा कभी आपके पास आएगा नहीं, वो डर जाएगा, ठीक है। तो यार बच्चों को मारना है, जितने प्यार दुलार से उन्हें आप समझा पाइए उतना प्यार दुलार उन्हें दीजिए, तब जाके मजा आता है ना। कहा जा रहा है कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से जो है प्रश्न पूछे, ठीक है। चलिए कहानी कथन विधि, इसमें क्या है, अगर हम कहानी कथन विधि की बात करें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कहानी कथन विधि के अंतर्गत कहें आपसे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कहानी कथन विधि में इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी रोचक कहानी, ठीक है, हाव भाव के साथ सुनाएं। पुनः यही कहानी या उससे जो है मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। इस प्रकार मुर्गा लोमड़ी की जो है कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इस प्रकार कहानी शिक्षण के अन्य तरीके भी हैं और यहाँ कहानी शिक्षण के कुछ और तरीके दिए जा रहे हैं, उसके बारे में एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आपसे कहा जा रहा है अधूरी कहानी क्या है, थोड़ा सा इनको भी आप देख लीजिए, बाकी ये लास्ट मुझे लग रहा है चल रहा है ना। अधूरी कहानी इसके अंतर्गत एक कहानी को पूरा न सुनाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिल सके। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा करते हैं, जैसे इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कहानी का क्या अंत होता है, ठीक है। जैसे आप कोई कहानी, ये इसका मतलब क्या होगा, अधूरी कहानी, यानी आप कहानी सुना रहे, जैसे हम यहीं पर छोड़ दें इस लेक्चर को, आप सोचेंगे कि यार अब सर अगला लेक्चर क्या पढ़ाने वाले थे, ठीक है, सॉरी अगला टॉपिक क्या था, अगर ये टॉपिक पढ़ाए होते तो इसके अगले टॉपिक क्या हो सकते, ये सारी चीजें आपके बीच में होती है, ठीक है। तो कहानी यही है, ये जरूर आप करिए, बच्चों को कहानी सुनाइए, लेकिन अधूरी कहानी छोड़ दीजिए। अधूरी कहानी के बाद उनसे आप पूछिए कि अब अगला प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा है दृश्य दिखाकर, कोई ऐसा प्राकृतिक या निर्मित दृश्य दिखाकर जिसमें कहानी की गुंजाइश हो, उस प्रकार बच्चों को कोई कहानी सुनाया जाए, ठीक है। विषय चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र, इसको भी ध्यान दीजिए। पेड़ पर उछलता एक बंदर और एक चिड़िया, इनको छोड़िए, ठीक है। चित्र दिखाकर आप कैसे करेंगे ये आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। देखते हैं नीचे और कुछ होगा तो बिल्कुल हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये सारी चीजें, जानवरों के नाम देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ कार्टून से आप कैसे कहानी अभिनय करके कैसे है, कुछ जानवरों के नाम, कुछ पात्रों के नाम पर विशेष शब्द देकर किस तरह से उन्हें आप कहानी सुनेंगे, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए ये लास्ट था क्या, मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं और है, देखिएगा। हाँ चलिए यहाँ एक आया हुआ है कल्पना शक्ति, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, ठीक है।
बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। प्रशिक्षु का कार्य उसे जो है उभरने का मौका देना है। आप प्रशिक्षण पर गए हैं, ठीक है, आप आप 30 दिवसीय परीक्षण पर जाते हैं, तो उस वक्त आप बच्चों के समक्ष जो है उनके सोचने समझने की क्षमता तो बिल्कुल तीव्र होती है, ठीक है। तो प्रशिक्षु का यह कार्य होता है कि उन्हें उभरने का मौका देना, यानी आप उन्हें कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनने के बाद उनसे पूछिए कि ये कैसे क्या होगा, ठीक है, और वातावरण बनाते हुए कल्पना शक्ति के आधार पर उन्हें कोई कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। जिस तरह से आपने वातावरण क्रिएट किया है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों से आप कहानी को सुने, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कोई और पेज क्या, नहीं बस हाँ बस इतना ही है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये टीवी सीरियल नाटक क्या है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए। बच्चे टीवी सीरियल व नाटक देखते रहते हैं, सही है। दृश्य श्रव्य होने के कारण वे पूरी कहानी पर आपस में चर्चा करते हैं, किसी सीरियल या नाटक को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। आज के समय में आपने देखा होगा हर एक बच्चों के समक्ष एंड्रॉयड फोन है, बच्चों के समक्ष नहीं तो भाई उनके माता पिता गार्जियंस के पास है, ठीक है। तो बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं, अब तो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड चल गया है, बच्चे शॉर्ट वीडियो ज्यादातर देखते हैं। तो उनसे पूछिए कि भैया आप कल क्या मोबाइल में देखे थे, वो बताएंगे कि सर हमने ये देखा था, उसमें क्या कुछ कैसे चल रहा था उसके बारे में आप उनसे पूछिए, वो हर हाल में आपको बताएंगे। प्यार से पूछेंगे तब, नहीं तो कहेंगे कभी हम बताएंगे कि मोबाइल देखे तो सर जी मारेंगे, तो ऐसा ना करिए, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ये हिंदी का पहला लेक्चर था, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि यार आपका फीडबैक ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता तो थोड़ा सा अपने आप को हम दुखी महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।